जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मखदूम यूसुफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न फॉरेन लैंग्वेज विद मखदूम। इस चैनल के ज़रिए से आपको ईपीएस टॉपिक टेस्ट की तैयारी करने का बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। इसमें बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक फॉरेन लैंग्वेज जो है वो सिखाई जाएगी। इसमें जो टिपिकल पॉइंट्स हैं और सारी चीज़ें जो हैं इस चैनल के ज़रिए आपको सिखाई जाएंगी। बहुत सारे तलबा ने टेक्स्ट मैसेज किए हैं और हेल्प लेने की कोशिश की है और वो परेशान है कि ईपीएस टॉपिक टेस्ट जो है ये कैसे पास किया जाएगा, इसमें कैसे तैयारी की जाएगी। तो उसमें जो अहम चीज़ें हैं ये स्टेप बाय स्टेप हम इस चैनल के ज़रिए से आपको सिखा रहे हैं। तो इसमें अभी बुक्स के साथ साथ हम आपको सिखाएंगे कि क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस और उसमें जो टिपिकल पॉइंट्स हैं और वो सारी चीज़ों पे आपने कैसे गिरफ्त हासिल करनी है और कैसे आप टेक्निक्स के ज़रिए से टेस्ट पास करेंगे। ये सारी चीज़ें ओके फॉरेन लैंग्वेज सेंटर के प्लेटफॉर्म से इस चैनल के ज़रिए से आपकी गोश्त गुजार की जाएंगी, तो जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में क्वेश्चंस और विद सॉल्यूशंस आएंगे। आगे पूरी कंप्लीट वीडियो देखें तो एट द एंड आपको समझ आएगी और उसके बाद आपने फिर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करनी है। उससे ये है कि उनका भी फ़ायदा हो सकता है। अच्छा जी, अब देखिए जी, सबसे पहले ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको हम हल करने लगे हैं। कैसे हल होगा, ठीक है। सबसे पहले सवाल हल करने के लिए आपको सवाल की समझ आनी चाहिए, सवाल पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले ये देखें, ऊपर वाली लाइन है, थाम फ्योजिरिल मक्के सोल म्योंगहान खोसल खोशिप्शियो। थाम नेक्स्ट को भी कहते हैं और फॉलोइंग को भी कहते हैं, मंदरजा झेल, मंदरजा झेल। फ्योजी, फ्योजी कहते हैं ये साइंस को, ठीक है। फ्योजी फान भी आता है, साइन बोर्ड्स, ठीक है। मक्के दुरुस्त, सोल म्योंगहान एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। सोल म्योंगहान एक्सप्लेन किया गया, वजाहत किया गया। खोसल अल्फाज खोरशिप्शियो, आपने उसका इंतखाब करना है। सबसे पहले आप देखें, ये तस्वीर नज़र आ रही है आपको, ठीक है। तस्वीर नज़र आ गई है। इसमें तस्वीर के अंदर थोड़ा सा ब्लर है लेकिन समझ आ जाएगी। छुरिप खुमजी, क्या लिखा हुआ है? छुरिप खुमजी। छुरिप खुमजी का मतलब होता है नो एंट्रेंस, दाखिला मना है, दाखिला मना है। किसका दाखिला मना है ये आगे देखेंगे। तो खोंगसा, खोंगसा कहते हैं अंडर ज़ेरे तामीराती जो काम है, ठीक है, तामीराती जो काम होता है। ख्वंगेजा, ख्वंगेजा होता है उससे रिलेटेड जो अमला है। ईवे, उनके अलावा जो कोई दूसरे जो लोग हैं उनका दाखिला मना है। छुरिप खुमजी, छुरिप खुमजी यानी कि दाखिला मना है। ये तस्वीर में नज़र आ गया। अब उसके बाद आपके पास ये सेंटेंस आ गया कंप्लीट, कंप्लीट सेंटेंस आ गया है। इसका हम ज़ीरो से लेके चलेंगे ताकि कोई भी बंदा जो है उसको वो रह ना जाए, उसको समझ आए। अब ये सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो खोंगसा छोंगी निका, क्या लिखा हुआ है? खोंगसा छोंगी निका ई खिल्लो मन थानिल सो इस्तिमनिदा, ठीक है जी। खोंगसा होता है तामीराती काम, चोंग, खोंगसा चोंग अंडर कंस्ट्रक्शन, इन्हीं का, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ठीक है। ज़ेरे तामीराती काम होने की वजह से ई किलो 2 किलो, मन, मन का मतलब होता है सिर्फ़, क्या होता है? सिर्फ़। अब इसमें जो चीज़ें रहती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये वर्ड जो है मन, मन, ठीक है, कल नहीं आपने किया। दूसरे वर्ड्स जो कल हमने किए हैं उसको नहीं हम छेड़ेंगे।
वो आपके पास वीडियो आ जाएगी। मन, मन का मतलब होता है ओनली, ओनली सिर्फ, सिर्फ। ई किलो मन 2 किलो सिर्फ मीटर। थानिल सु इस्सिमनिदा, थानीदा आपने वर्ब पढ़ा होगा, था नीदा। थानीदा का मतलब क्या होता है? आना जाना, ठीक है। स्कूल आना जाना, कंपनी आना जाना, सैर पे गए हैं तो आना। ऐसी जगह के लिए लगाते हैं जहाँ पे आप जाते भी हैं और आप भी जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप घर से ये एकेडमी आए हुए हैं, तो ठीक है, यहाँ से आप आए हैं, यहाँ पे आपने रहना नहीं है, वापस चले जाना, छुट्टी होगी तो वापस। तो जहाँ से आपने वापस आना होता है तो उसके लिए ये वर्ब लगाते हैं थानीदा, आना जाना। सु इस्सिमनिदा, अब सु इत्ता जो है अगर से आपने किया भी हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ। सु इत्ता का मतलब होता है कैन, सकना। क्या मतलब है इसका? सकना। ये मैं इधर लिखने लगा जी, सु इत्ता, सु इत्ता। सु इत्ता का मतलब होता है कैन। क्या मतलब है? कैन, जिसे आप कहते हैं सकता। अब यहाँ पे आपने समझना है, मैं आपको ये बताने लगा हूँ बेस से कि सु इस सोयो इसका बन जाएगा अगर आप इसका प्रेजेंट टेंस बनाएंगे। सु इस सोयो, सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इससे पहले वर्ब पुट कर देंगे आप। क्या पुट करेंगे? वर्ब। वर्ब मिसाल के तौर पे ये खादा है। क्या है? खादा। खादा का मतलब क्या होता है? जाना। खादा का मतलब क्या है? जाना। खादा का मतलब क्या है? जाना। अब खा है, इससे पहले रियल आएगा, नीचे रियल, खाल सु इस सोयो, खाल सु इस सोयो, जा सकता। इसका दूसरा एक्सप्रेशन आ गया अब ये, खाल सु इस सिमनी दा, जा सकते हैं, जा सकते हैं। अगर हादा वाला वर्ब आ जाएगा, हादा, हादा का मतलब क्या होता है? हादा करना। हल सु इस सिमनी दा, हालसु इस सिमनी दा, हालसु इस सिमनी दा। जिधर अगर कैमरे में आ रहा हूँ तो ठीक है, नहीं आ रहा थोड़ा सा घुमा देना, ठीक है, ओके। हाँ जी, क्योंकि वो समझ आ जाएगी सारी, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आना चाहिए ये बस, ठीक है, ओके। क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता ये डिलीट हो जाए, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, ये देखिए, हादा क्या है? वर्ब है। हादा वर्ब है। हादा का मतलब है करना। क्या मतलब है? मैं वो वाले वर्ब लिख रहा हूँ जो आपको याद हैं, जो एक हफ़्ता या कुछ दिन भी आता है तो उसको ये वर्ब याद है, ठीक है, वहाँ से लेके मैं आपको बता रहा हूँ। हादा का मतलब क्या है? करना। हालसु इस सोयो, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। अब इसका ऑपोजिट वर्ड भी मैं बताने लगा हूँ आपको। हालसु ऑप्सोयो, हालसु ऑप्सोयो, आप नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? कोई काम आप कर सकते हैं तो उसके साथ लगा देंगे सु इस सोयो या सु इस सिमनिदा, जैसे ये आ गया, थानिल सु इस सिमनिदा। अब सु इस सिमनिदा का आपको समझ आ गई है। अगर से आपने पहले भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा तो ये आपको दोबारा से यहाँ से मैंने ब्रीफ कर दिया। सु इत्ता से ये बना है, दो एक्सप्रेशन आ जाएंगे, सु इस सोयो और सु इस सिमनिदा। मतलब इसका होगा वो काम आप कर सकते हैं, और अगर उप सिमनिदा आ जाएगा तो वो काम आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आ गया खोंगसा चुंग इनिका, अंडर कंस्ट्रक्शन यानी कि ज़ेर तामीराती काम होने की वजह से, ई किलोमन 2 किलोमीटर मन सिर्फ, थानिल सु इस्तिमनिदा आप जा सकते हैं। एक इसका तर्जमा ये हो गया। नंबर 2, फो होगुरुल। फो होगु क्या होता है? फो होगु कल हमने पढ़ा था। फो होगु, हाँ जी, यूनिट्स, हिफाजती यूनिट्स, हिफाजती इकाइयाँ, हिफाजती जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं हिफाजती,
ठीक है, हिफाजत के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। अंजुन फोहोगु, फोहोगुरुल छाग्योंग हाजी। छाग्योंग क्या होता है? छाग्योंग कल हमने किया था। छाग्योंग वियर, पहनना। छाग्योंग पहनना। हाजी आनुम्योन, हाजी आनुम्योन जो है उसको नेगेटिव कर देता है। अगर आप नहीं पहनते, अगर आप नहीं पहनते। थुरोगाल्सु ओप्सिमनिदा, थुरोगादा। थुरोगादा का मतलब क्या होता है? थुरो खादा, ये वर्ब है, दाखिल होना। क्या मतलब है इसका? दाखिल होना, अंदर जाना। थुरो खादा, अंदर जाना। थुरोदा, अंदर आना। ये वर्ब्स आपने पढ़े होंगे चैप्टर नंबर में भी 11-12 के अंदर राउंड अबाउट आएगा। थुरो खालसु ओप्सिमनिदा, दाखिल नहीं हो सकते, दाखिल नहीं हो सकते। ठीक है, दाखिल नहीं हो सकते। अब दोबारा से मैं बताने लगा हूँ। फोहोगुरुल जो सेफ्टी यूनिट्स है, हिफाजती जो सामान है। छाग्योंग हाजी आनुम्योन, अगर आप नहीं पहनते, अगर आप नहीं पहनते। अब एक और वर्ड आ गया, म्योन। म्योन इफ़, अगर। म्योन अगर। ओप्सिमनिदा नहीं जा सकते, इसका इस्तेमाल कर दिया गया। नंबर 3, ये समझ आ गई है। हिफाजती सामान यानी कि हिफाजती जो इकाइयाँ हैं उसको अगर आप फॉलो नहीं करते, पहनते नहीं हैं, तो आप थोरो खालसू ओप्सिमनिदा दाखिल नहीं हो सकते। लाइन नंबर 3, खोंग सारल हागो इस सिनिका। खोंगसा क्या होता है? कंस्ट्रक्शन का काम करना, टू कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तामीराती काम करना। खोंगसा हागो इस सिनिका। अब ये वर्ड जो है हागो इत्ता, क्या है? गो इत्ता। अगर ये वर्ड आ जाएगा तो आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे रहा है, रहे हैं, रहा हूँ। ठीक है, हागो इस्तिमनिदा, हादा वर्ब आ गया, ये वाला हादा करना। हा गो इसो यो या इस सिमनी दा, दोनों एक्सप्रेशन ये आपके सामने आ गए हैं। हागो इसोयो, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। गो इसोयो अगर आ जाएगा तो वो काम आप कर रहे हैं, तो वही इस्तेमाल किए। हागो इस सिनिका, करने की वजह से, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन का काम होने की वजह से। पल्ली, पल्ली का मतलब क्या होता है? जल्दी, पल्ली जल्दी। उंजन हाम्योन, उंजन हाम्योन, अगर आप ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। आंथोएमनिदा, आंथोएमनिदा थ्वेमनी दा एक वर्ड है। ओके, इसका मतलब क्या है? ओके। अन उसको नेगेटिव कर देगा अगर उससे पहले आ जाएगा। अन थ्वेमनी दा, नॉट ओके। इसके बात की हमने, इस पे ये वाले जो वर्ड्स हैं इस पे हमने बात की है। अन थ्वेमनी दा, इट्स नॉट ओके। अब दोबारा से एक एक वर्ड्स का मीनिंग आ गया आपके सामने। खोंगसारल हागो इस सिनिका, अंडर कंस्ट्रक्शन का काम होने की वजह से, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम होने की वजह से। खोंगसा चुंग हो जाएगा अंडर कंस्ट्रक्शन। खोंगसा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का काम होने की वजह से। निका जब आ जाए इसका मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। पल्ली जल्दी। उंजन हाम्योन, अगर आप ड्राइव करते हैं।
अनफेमिनिदा, इट्स नॉट ओके। समझ आ गई इसकी? यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो आपने जल्दी ड्राइव जो करनी है नहीं करनी। नंबर 4, योगी एसो, यहाँ पर ईरानन नो, ईरानन का मतलब होता है काम करने वाले, काम करने वाले। सारमी, शख्स। आनिम्योन, अगर नहीं है, अगर थोरो खालसू ऑब्सिमनिदा, तो आप दाखिल नहीं हो सकते। अंडरस्टैंड करें, एक एक चीज़ के मीनिंग जो हैं आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करनी है, इंग्लिश में नहीं करनी। किस में ट्रांसलेशन करनी है आपने? उर्दू में, इंग्लिश में नहीं करनी। इस पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इसकी रीज़न क्या है। क्योंकि इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश का जो सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है वो और है, और कोरियन का और है, डिफरेंट है। ठीक है, उसमें वर्ब पहले आ जाता है, उसमें वर्ब बाद में आता है। इस पर बाद में डिटेल से बात करेंगे। योगी एसो, यहाँ पर ईरानन सारमी आनिम्योन, अगर काम करने वाले शख्स नहीं हैं, ठीक है, ऐसे अफराद हैं जो यहाँ पे काम नहीं करते, थोरो खालसू ऑब्सिमनिदा, तो वो दाखिल नहीं हो सकते। तो अब ये 4 लाइनें जो हैं आपके सामने आ गई हैं, इस पर ज़रा आप गौर करें। दोबारा से आप बताने लगा हूँ। नंबर 1, खोंगसा चुंगिनिका, अंडर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ई किलोमन थानिलसो इसिमनिदा, ई क्या होता है? ई 2 किलो सिर्फ थानिलसो इसिमनिदा आप जा सकते हैं। हो गुरुल छाग्योंग हाजी आनुम्योन, सेफ्टी यूनिट्स की जो इकाइयाँ हैं, सेफ्टी यूनिट्स का जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपने अगर नहीं पहने हुए, उनका ख्याल नहीं रखा हुआ, थरो खालसू ऑब्सिमनिदा, तो आप दाखिल नहीं हो सकते। खोंगसारल हागो इसिनिका, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। पल्ली उंजन हाम्योन, अगर आप तेज़ ड्राइव करते हैं, जल्दी ड्राइविंग करते हैं, अनफेमिनिदा, इट्स नॉट ओके। योगी एसो इरहानन सारामी आनिम्योन, अगर आप यहाँ पर काम करने वाले शख्स नहीं हैं, थोरो खालसू ऑब्सिमनिदा, तो आप दाखिल नहीं हो सकते। अब उसके बाद ये 4 लाइनें पढ़ने के बाद हम दोबारा से फिर ये तस्वीर पे आ गए हैं। तो आपने बताना है अब जवाब कौन सा है जी? कौन सा जवाब है जी? नंबर 4 बेटर लग रहा है सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन करने के बाद। ऐसे ही है, नंबर 4 बेटर।